वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीबीसी गाला 10 2023-24 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सेक्शन ए, वो भी पेपर नंबर 2 के। ठीक है, पेपर नंबर 2 के पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ क्विक ट्रिक सीखेंगे जिससे हम क्या करें, सेक्शन ए क्वेश्चन को ईजिली और कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं यहीं पे अपने वीडियो को। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एलसीएम निकालना है अपने को किसका, 180 का और 40 का। ठीक है, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, फैक्टर करके हम निकाल सकते हैं, और दूसरे मेथड भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, एलसीएम में करने पहले तो फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 इंटू 5। ठीक है, फिर 80 का कितना आएगा, 3 इंटू 60 आया हमारे पास, फिर 3 से किया तो 20 आया। ठीक है, फिर 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, पहले हमारा काम क्या हो, जो सब में जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, उसको एक बार लिख लेने का होता है। तो हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। बचा क्या, ऊपर वाले पास 2 3 बच रहा है, मल्टीप्लाई 3 और नीचे वाले पास 2 बच रहा है। ठीक है, इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 360। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा इसके हिसाब से, एलसीएम ऑप्शन नंबर ए। दूसरा बोला है कि इसका हमें, सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि हमें एक सीरीज दे रखा है, लिखा है 6x² - 3 - 7x, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। ठीक है, तो उसका आंसर होता है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा का आंसर होता है C/A। बट हमें पहले से सीरीज में करना पड़ेगा, तो पहले 6x², फिर -7x -3, पहले x² फिर x फिर बिना x वाला। ठीक है, तो इसमें से C कौन सा होगा, जो लास्ट में होगा, ये B है और ये A है। तो हमें C कितना मिल रहा है फ्रेंड, -3, और A कितना मिल रहा है 6। काटने में कितना मिल रहा है अपने को 2, तो आंसर आएगा -1/2। तो हमारा पहले का आंसर A, दूसरे का आंसर है -1/2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 3x + 5 = 15 के पैरेलल लाइन कौन सी होगी। ओके, पैरेलल लाइन कौन सी होगी। तो फ्रेंड, पैरेलल कब होता है हमारे पास, A1/A2 = B1/B2 हो, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो हमारा वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम सब में ट्राई कर लेते हैं। पहला हमारा क्या लिखा हुआ है, A1/A2। तो ऑप्शन देखो फ्रेंड, जो A नंबर है हमारे पास, तो वो A तो हमारा 100% रॉन्ग है। ठीक है, A हमारा 100% रॉन्ग है। ऑप्शन हमारे पास ऐसे इरेज कर लेते हैं, पर एक बार देखो, फिर से देख लो। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3x + 5y = 15। ठीक है, हमें क्या चाहिए, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है फ्रेंड आपको, क्या लिखा है, 12x - 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो +20, तो ये हो गया +20y = 0। तो फ्रेंड, हम ऐसे अगर हम सारे ऑप्शन में रखकर चेक कर सकते हैं, A1/A2 B1/B2 करके। मैं इसको, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मैं इसको चेक कर देता हूँ। क्या आएगा, 3/12, और ये आएगा 5/20, और ये 15/0। देखो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा आ गया 3/12। ठीक है, मिस्टेक है मैंने, 3 1 जा, ये 4 जा। ओके, फिर ये 5 1 जा, ये 4 जा, तो ये 1/4 सेम मिल रहा है, बट ये हमें इक्वल नहीं मिल रहा है। तो इसके हिसाब से क्या से आएगा, हम ऑप्शन नंबर हमारा आएगा डी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, इसका डी आया था, इसका भी डी, और इसका आंसर आया था ए। चलिए फ्रेंड, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अगर x की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रखा है ax² + ax - 3 = 0, और दूसरा दे रखा है x² + x + b = 0। ठीक है, हमें दो यहाँ पे इक्वेशन दे रखे हुए हैं, हमसे पूछा है कि बताओ कि a × b कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, क्या करते हैं, हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये आएगा a + a - 3 = 0। a की वैल्यू 1, a का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया 2a - 3 = 0, -3 इधर आएगा तो +3, और मल्टीप्लाई 2 इधर आएगा तो /2। a की वैल्यू 3/2 यहाँ पे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है, तो 1 + 1 + b = 0। ये आ गया 2 + b = 0, एंड b = मिला हमको -2। हमसे बोला था कि a × b करो, तो 3/2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, -3। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमारे पास नेक्स्ट में लिखा है 3 हमारे पास कॉन्सेक्यूटिव एपी सीरीज के। ठीक है, अगर कोई चीज़ एपी सीरीज में होता है फ्रेंड, ठीक है, अगर 3 नंबर दिया हो और वो एपी सीरीज बोला हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप डायरेक्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ट्रिक होता है हमारे पास बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के प्लस के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे बुक में दिया भी है। 2 मल्टीप्लाई बीच वाला क्या है, 13, ए हमारा क्या है 2x + 1, और सी हमारे पास क्या है 5k - 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7k - 2, और ये कितना आया था हमारे पास 26 आया था, -2 आया तो +2, मतलब ये हो गया 28 = 7k, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में
7 काटा, कितना आया आंसर आया 4। के की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड हमको 4 मिल गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 5th वाले का बी ऑप्शन, ठीक है। 5th का आंसर आ गया बी। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। ओके, अगले में बोला है कि हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस की खासियत क्या होती है फ्रेंड्स, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसने इसके डायगोनल्स दे रखे हैं हमको, एक डायगोनल बोला है 70 का है और दूसरा कितना है 24 का है। तो ठीक है फ्रेंड, इसके डायगोनल की खासियत एक ही होती है, इसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 90 बना तो 24 का आधा कितना मिलेगा अपने को फ्रेंड, यहाँ पे 12 मिल जाएगा और ये कितना मिलेगा 35। अगर आप पाइथागोरस यूज करोगे कितना मिलेगा आपको, ये 37 कितना मिलेगा फ्रेंड 37। हमें बोला हुआ है पाइथागोरस से हमें 37 मिल गया, बट निकालने बोला है पेरीमीटर। तो रोम्बस का पेरीमीटर होता है फ्रेंड 4 इंटू में 37, ठीक है। पाइथागोरस से मिलेगा, ठीक है। 70 का आधा 35, 24 का आधा 12, 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगाया हमने 37 मिला, 37 4 जा कितना होता है फ्रेंड 148। तो आपका आंसर क्या आएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो फ्रेंड, इसमें लिखा था डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ द इतना दिया हुआ है, ऑरिजिन से निकालने बोला है। तो फ्रेंड डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस d इक्वल टू, तो हमारे पास मान लेते कि हमारा x2 क्या है, ऑरिजिन है। तो यह मिलेगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड हमारे पास 20 के स्क्वायर की बात की जाए तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। दोनों का प्लस कितना मिलेगा फ्रेंड 841। ये किसका स्क्वायर है फ्रेंड 29 का, ठीक है। ये हमारा था आंसर 6 वाले का आंसर था, ठीक है। और ये किसका आंसर आया फ्रेंड 7th वाले का, कितना आएगा 29, और वो भी कौन सा पॉजिटिव वाला। चलो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग पास। तो 8 में लिखा है यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। हमसे बोला कि साइन की वैल्यू निकालो, ठीक है फ्रेंड। क्या करते हैं पूरे इक्वेशन को पहले साइन में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि कॉस की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर होती है, ठीक है फ्रेंड। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री डिबेट में याद करना पड़ेगा सब चीज़। यह आ गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यह आ गया 3 माइनस 3 इंटू साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ओके। प्लस 3 इधर आएगा तो -3, मतलब आ गया 3 माइनस 3 और यहाँ 7 माइनस 3 दिख रहा है, तो इसको माइनस कर सकते हैं, आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके फ्रेंड। तो हमारे यहाँ 3 माइनस 3 कितना मिल गया 0, मल्टीप्लाई 4 इधर आएगा तो डिवाइड 4। आई थिंक लास्ट में मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 0, और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, सॉरी हमें 0 आंसर मिल गया, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0 और इसका आएगा 29 और इसका आया था 148। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग पास। अगला फ्रेंड दिया है साइक्लिक क्वाड्रेटरल, मतलब कि हमारे पास क्या है कि एक सर्कल है उसके ऊपर बना है क्वाड्रेटरल, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 8 का एक थ्योरम डिराइव हुआ है। उसमें लिखा था कि AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। तो हम इसका यहाँ पे यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे यहाँ पे हमारे पास AB दिया हुआ है 7.2 प्लस अपने को CD दिया हुआ है, नहीं दिया है CD हमें निकालने बोला है, और BC दिया हुआ है 8.5 और ये दिया है 6.9। हमें करेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ऐड कर 15.4, ठीक है। ऐड करने कितना मिलेगा अपने को फ्रेंड 15.4 मिल जाएगा, और ये प्लस 7.2 इधर आया तो -7.2, ठीक है फ्रेंड। आपको माइनस करना आता ही होगा, तो ये 0.2 बचा और 15 माइनस 7 कितना होता है 8। तो CD का आंसर कितना आया 8.2, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आया, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन में बोला है हमको, अगला बोला है कि डिफरेंट ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब 2πr और रेडियस का डिफरेंट कितना दिया 18.5। हमसे पूछा है कि सर्कमफेरेंस कितना होगा, ओके फ्रेंड। 2 इंटू पाई का 22/7 -1, दोनों में हमने क्या किया r कॉमन कर लिया, ठीक है फ्रेंड। ये आ गया 18.5, ओके। ऊपर आया 44, इसके बाय में 1 लेके एलसीएम लेंगे तो 7/7, ये आ गया हमारे पास r इक्वल टू 18.5, ओके फ्रेंड। यहाँ पे को डिवाइड में 7 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में 7 ले लेंगे, और नीचे क्या आएगा 44 माइनस 7 करने में कितना मिलेगा फ्रेंड, आपको पता ही होगा 37 आया, ठीक है। तो इसका डबल होता है 37, ठीक है 2 आया। r कितना मिल गया आपको फ्रेंड 7/2 मिल गया। आगे हमें क्या करना है 2πr सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2πr तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7/2, 7 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला फ्रेंड हमको 22। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ कॉमन सेंस लाने जाओ तो देखो फ्रेंड इसने बोला है कि सर्कमफेरेंस और r का -18.5 है, मतलब अगर मैं सिर्फ सर्कमफेरेंस निकालना होगा तो वो क्या होगा 18.5 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर सी। आप डायरेक्ट ऐसा कर भी सकते हो, बट सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, ओके फ्रेंड। आगे दिया है रेडियस दिए रखा है 21, रेडियस दे रखा है 21 और एरिया अपने को दे रखा है
1914, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें से हाइट निकालनी, ठीक है। शेप कैसा है, कर्व कौन है, ठीक है। कौन का हमारे पास क्या होता है, पाई आर एल। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। पाई आर एल इक्वल टू 1914, ठीक है। पाई इक्वल 22/7, आर मुझे पता करना पड़ेगा, नहीं आर दिया हुआ है, ठीक है। एल निकालना है अपने को 1914, 7 से काटा कितना मिला अपने को, ये 3, ये कितना हो जाएगा 66। तो 1914 अपॉन में आया 66। हम क्या ट्राई करते हैं, पहले से काटते हैं 11 से। तो 11 6 जा, ये आ गया 11 1 जा, यहाँ बचा हमारे पास 8 और 1, ये 7 जा, और फिर आया 4, ठीक है। आई थिंक 6 से कट रहा है क्या, 6 से कोई छोड़ो पहले हम 3 से काट लेते हैं, ठीक है। 3 से कट रहा है तो 3 से काटते हैं, कितना आ गया ये 2, और ये कितना आ रहा है 3 से काटने पर 5 15 और 2, और फिर कितना चाहिए हमारे पास 3 8 जा 24, फिर काटा कितना आया हमारे पास, ये आ गया 29। एल कितना मिला फ्रेंड अपने को 29, बट हमसे पूछा क्या है, हाइट। तो हमारा फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एल कितना हमारे पास है 29 का स्क्वायर, एच निकालने बोला है, और आर कितना हमारे पास 21 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो एच मिलेगा आपको 20, एच कितना मिलेगा फ्रेंड, आपको 20 मिल जाए, ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो फ्रेंड, हमें यहाँ पे कुछ मीन के एडजस्टमेंट दिया है। यहाँ बोला है कि मीन दे रखा है अपने को, मीन दिया है 22, और यहाँ कुछ वैल्यू दी है, जैसे हमें दिया है वैल्यू 36, x, 20, 28, 14, y, और इन सब का मीन x बार दे रखा है अपने को 22, ठीक है। हमसे बोला है कि बताओ x प्लस वाई कितना होगा, ठीक है फ्रेंड। मीन कैसे निकालते हैं, इन सब का प्लस करके डिवाइड बाय कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 करेंगे तो हमको मीन मिल जाएगा। इन सबको हम प्लस करते हैं, फिलहाल x और y को साइड में रखेंगे, प्लस इनका प्लस कितना मिलेगा अपने को फ्रेंड, देखो यहाँ पे। ओके, तो टोटल में 50 कितना मिल रहा है 98, इनका प्लस कितना मिल रहा है अपने को फ्रेंड 98, ओके फ्रेंड। और इनका इक्वल टू कितना लिखाएगा 22, जो मीन का आंसर है वो लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 को 22 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा अपने को फ्रेंड, यहाँ मिल जाएगा 132 मिला, ठीक है। और ये प्लस 98 इधर आएगा तो माइनस 98, तो आंसर क्या मिलेगा अपने को फ्रेंड 34। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिली अपने को फ्रेंड 34, ठीक है। हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 34 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी में। तो बोला है द प्रोबेबिलिटी डेट द सन राइज इन द वेस्ट इज -1, ट्रू फॉल्स है। तो देखो फ्रेंड, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 और 1 के बीच में होती है, तो माइनस में तो हो नहीं सकती, ये तो 100% ही फॉल्स चल रहा है, ठीक है। इसे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला बोला था ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 2y - 6 = 6 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, इसे ओरिजिन में पास हुआ कि नहीं चेक करना है अपने को, ठीक है। 14 नंबर में तो हम क्या करेंगे 3x + 2y - 6 = 6 में जहाँ x है वहाँ पे 0 और जहाँ y है वहाँ पे 0 रखेंगे, और अगर आंसर दोनों साइड सेम आ गया तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 0 जा 0, 2 0 जा 0, -6 = 6, -6 = 6 नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है। दोनों साइड इक्वल नहीं आया, तो ये 14 नंबर भी क्या हो गया फ्रेंड हमारे पास फॉल्स हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड, 15 नंबर में चेक करने बोला है क्या ये इसके जीरोस हैं, तो x² + 8x + 12। हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप फैक्टर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस करने पर 8, तो कौन मिलता है फ्रेंड आपको 6 और 2 मिलता है, ठीक है। इसको आगे फैक्टर करते हैं तो दोनों में क्या होगा x कॉमन करेंगे तो आएगा x + 6, इन दोनों में +2 कॉमन होगा तो क्या आएगा x + 6, एक ब्रैकेट में x + 6, दूसरे ब्रैकेट में x + 2। आंसर मिलेगा आपको x = -6 और x = -2, ठीक है। देखो फ्रेंड 6 और 2 आया, बट किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये भी 15 का आंसर भी क्या दिया यहाँ पे फॉल्स दिया, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड। डायरेक्ट में क्या करना होगा, आपको फोकस करना है यहाँ की वैल्यू पे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है फ्रेंड, ठीक है, तो आपका एक आंसर माइनस में आना कंपलसरी है, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव दिया है तो आपके दोनों आंसर माइनस में आ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से गौर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से एक बार में। देखो फ्रेंड, यहाँ पे कैसे है आपको कि हमारे पास क्या है लिखा हुआ है x² + 8x + 12, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट करते हैं लास्ट के साइन पे। अगर लास्ट का साइन पॉजिटिव है तो वो क्या शो कर रहा है कि दोनों के आंसर सेम साइन के होंगे, या तो प्लस के या तो माइनस के, ठीक है। ये प्लस ये शो कर दिया। अब यहाँ को कॉन्सिडर करना है अपने को। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और मान लो दोनों प्लस दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमारे दोनों किस में आएंगे, हमारे पास माइनस में आएंगे, ठीक है। वही अगर हमारा लास्ट में प्लस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है माइनस, तो दोनों का आंसर किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि इसने क्या कंसीडर किया था कि दोनों का आंसर साइन सेम होगा। इतना कंफर्म हो गया फ्रेंड। आगे देखो हमारे पास अगर मान लो कि यहाँ पे दिया हो माइनस और यहाँ पे दिया है प्लस, तो ये बता रहा है कि जो बड़ा वाला है वो माइनस में और छोटा वाला प्लस में। वही अगर ये माइनस में हो और ये भी माइनस में हो तो ये बोल रहा है कि भाई जो छोटा वाला है, जो बड़ा वाला है वो प्लस में और छोटा वाला
माइनस में। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अपने पास सिंपल तरीका है कि आप फैक्टराइज कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड हमारे पास। देखो फ्रेंड, फिर से यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने बोला है इसके अंदर, तो रूट में हमारा ऐड करते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और हमारे पास 15 का होता है 225, दोनों का प्लस कितना आएगा √289। ठीक है, ये सर कितना होगा 17। देखो फ्रेंड, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर 17 तो आ रहा है, बट यहाँ डिस्टेंस माइनस में दिया है, जो कि हमारा फॉल्स हो गया। दोनों यहाँ पे हमारे क्या चल रहे हैं फ्रेंड्स, फॉल्स चल रहे हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में डायमीटर दे रखा है 60। ध्यान दो फ्रेंड, ना डायमीटर मतलब डी दे रखा है अपने को 60 सेंटीमीटर और हाइट एच दे रखा है 35। हमसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया, तो हम पहले निकालते हैं रेडियस। रेडियस कितना मिला अपने को फ्रेंड, इसका हाफ हो गया 13। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh। ठीक है, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 30 और एच की वैल्यू 35। 7 1 जा 7 5 जा। क्या करते हैं फ्रेंड, सबका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इन सबका मल्टीप्लाई मिलेगा आपको 6600 cm स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो आपका इस तरह से 17 का आंसर क्या आएगा हमारे पास 6600। ठीक है, ये आंसर किसका हुआ फ्रेंड, 17 वाले का। 18 का देखते हैं हम लोग फ्रेंड। ठीक है, ओके फ्रेंड, यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट मीन निकाल। ठीक है फ्रेंड, तो मीन के लिए पहले हमें क्या करना होगा कि 1 से लेकर के 19 तक सबको हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे SN का फार्मूला। शॉर्ट में देखा जाए तो n+1/2। ये कब यूज़ करते हैं, जब अपने को कोई सिंपल 1 से स्टार्ट हो रहा हो और नंबर्स लिखे हुए हो। ठीक है, n कितना दिया है 19, ये आ गया 19 + 1 / 2। ठीक है, ये हो गया 19 और ये 20/2। 2 से काटने कितना हुआ फ्रेंड हमारे पास, ये हो गया 10। ठीक है, ये तो हमारा सबका प्लस आया, बट मीन निकालना है तो x बार इक्वल टू होता है सबका प्लस डिवाइड बाय जितने नंबर। टोटल नंबर कितना हमारे पास 19 है, तो डिवाइड करने में कितना मिलेगा अपने को फ्रेंड 10। ठीक है, यहाँ पे मीन का आंसर कितना आएगा हमारे पास 10। ये किसका आंसर है फ्रेंड, 18 वाले का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर पे। देखो फ्रेंड, 19 में बोला है कि एलसीएम निकालो 168 का और 189 का। तो हमारे पास एक ही रूल है, फैक्टर कर लेते हैं 168 और 189 का। तो 168 का फैक्टर करेंगे फ्रेंड, तो हमारे पास यहाँ पे आए। ओके फ्रेंड, तो यहाँ फैक्टर करते हैं, तो इसको मैं फैक्टर ऐड करूँ। ठीक है, आप उसका चाहे तो साइड में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, हमारे पास क्या करना है फैक्टर, इसको मैंने पहले 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया ये 84, फिर 2 से काटा तो आया 42, फिर 2 से काटा 21, फिर लास्ट में 3 और 7। ओके फ्रेंड, वैसे इसको भी मैं कट कर लेता हूँ। 3 से कट काटा तो आया ये हमारे पास 63 आया, फिर 3 से काटा तो 21। ओके, लास्ट में क्या आएगा 3 और 7। एलसीएम में क्या होगा फ्रेंड हमारे पास, पहले जो कॉमन है उसको लिख लो, तो क्या आएगा 3 × 7 बचा कौन, मल्टीप्लाई 3 और लास्ट में 2 2 2, 3 बार 2 ले लिया हमने। क्या करेंगे फ्रेंड, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके फ्रेंड, तो इन सब का मल्टीप्लाई मिलेगा 1512। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया एलसीएम। ये किसका आंसर हुआ 19 का। आते हैं 20 नंबर पे। तो 20 में बोला कि 0.5 क्या इसका रूट है, चेक करना है। ठीक है, तो आप क्या करो फ्रेंड, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें आप x की वैल्यू 0.5 रख के देखोगे, अगर दोनों साइड सेम आ गया तो हमारा है। ठीक है, हम ट्राई करते रख के यहाँ पे, तो ये हमारे पास है 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 और माइनस में 0.25 दिया ही हुआ है। देन इसका आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड 0, तो मतलब ये है। तो इसमें क्या है 20 में ट्रू चेक करना। ठीक है, इसका आंसर आएगा यस या ट्रू लिखो, आप लिख सकते। ठीक है, 20 वाले का आंसर क्या बनेगा, ट्रू। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, हमारे मैचिंग दिया हुआ है, यहाँ ग्राफ बोला है px = x² + 6x + 9। ठीक है, हमें बोला कि x को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 के ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे, नेचर चेक करने वाला। d = होता है b² - 4ac। देन b की वैल्यू, पहले कैसे हम बात की जाए तो b की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो ये 6 का स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू 1 और ये 9। ठीक है, ये हो गया 36 - 36। कितना आ रहा है आंसर, पहले में 0 आ रहा है। अगर आंसर किसी का 0 आया तो दोनों आंसर सेम होंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेगा एक बार, वही हम दूसरा सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड इसी फार्मूले से। तो हमारे पास क्या मिलेगा b², मतलब b हमारे पास कौन है यहाँ पे 9, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस यहाँ पे आएगा 4 × 20 मतलब 80। आंसर कितना आ गया 1। आंसर किस में आया फ्रेंड, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब कि हमारे पास क्या होंगे, 2 डिफरेंट जीरोस। ठीक है, तो हमारे पास पहले वाले का पहला ही रहेगा और दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा सी। ठीक है फ्रेंड, वही देखते हैं हमारे पास कॉसेक की वैल्यू, तो कॉसेक की वैल्यू होती है 1/sin और कॉट की वैल्यू होती है cos/sin। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।